गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने टॉपिक को, अपने विषय को, अपने पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऑनर्स पार्ट 2 का 5th पेपर हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मेडाइवल पॉलिटिकल थॉट, जिससे हम हिंदी में प्राचीन एवं मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का इतिहास कहते हैं, वो पढ़ाऊंगी मैं। और हम जो है यूनिट 2 से शुरू करेंगे, मिडाइवल पीरियड से, जिसमें हम चर्च और राज्य, चर्च वर्सेस स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, चर्च और राज्य के जो संघर्ष है उसको समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है या आवश्यक है कि राजनीतिक चिंतन जो है वो क्या है, राजनीतिक चिंतन जो है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और राजनीतिक चिंतन जो है उसका महत्व क्या है। यानी पॉलिटिकल थॉट जो है वो क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम कहें कि राजनीतिक चिंतन जो है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो जैसे ही मनुष्य जो है वो अस्तित्व में आया, वह प्रकृति में अपना प्राकृतिक वातावरण में आराम से रह रहा था, प्रकृति की कृपा पर जीवित रह रहा था और अन्य जीव जंतुओं के साथ वो आराम से रह रहा था। लेकिन क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है, रैशनल है, वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, तो जैसे जैसे वो विकास करने लगा, वो प्रकृति को जानने और समझने की कोशिश करने लग गया। वह जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट था उसके तरफ कॉन्शियस हो गया और वो अपनी बुद्धि से प्रकृति, अपने एनवायरनमेंट को समझने लगा और उसमें सुधार और उसमें रूपांतरण करने के उपाय जो है वो ढूंढने लगा। अन्य जो जीव जंतु थे वो आराम से रह रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मनुष्य जो है वो, क्योंकि उस बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास विवेक है, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को जांचने लगा, उनमें सुधार करने लगा, उनको समझने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये भी सही है कि आज भी मनुष्य जो है उसके जीवन में प्रकृति द्वारा ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जिन्हें वह बदलने में असमर्थ पाता है। फिर भी जैसे जैसे मनुष्य विकास करने लगा, वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करने लगा और उसने देखा कि जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कौन है, राज्य है, स्टेट है। और राज्य जो है उसके आसपास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और मनुष्य कहीं भी रहता है, राज्य जो है वो किसी ना किसी प्रकार उसको प्रभावित करता है। राज्य का संगठन और सत्ता जो है उसको किसी ना किसी रूप में उसको दिखाई देती है, क्योंकि इस जो कानून है वो राज्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो जो मानवीय जो विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसको यदि हम देखें तो राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए। और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चिंतन जो है उसका जन्म हुआ। व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो राज्य के प्रति सचेत उठा और वह राजनीतिक संस्था जो है उनके स्वरूप, उनकी प्रकृति जो है उसकी व्याख्या करने की कोशिश करने लगा और यहीं से जो है राजनीतिक चिंतन जो है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक चिंतन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि जो राज्य संबंधी जो मौलिक प्रश्न हैं उन पे विचार विमर्श करना, उनकी मीमांसा करना, उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना ही राजनीतिक चिंतन है, पॉलिटिकल थॉट है। और ये राजनीतिक चिंतन जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य है। राजनीतिक चिंतन जो है उसका संबंध जो है वो राज्य के आकार से है, राज्य के स्वभाव से है और राज्य के लक्ष्य से है। इसका मुख्य कार्य यानी राजनीतिक चिंतन जो है उसका मुख्य कार्य जो है वो समाज में मानव का नैतिक पर्यवेक्षण करना है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि राज्य का अस्तित्व, उसकी स्थिरता और उसकी नित्यता के लिए विवरण प्रस्तुत करना है। पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक चिंतन ये भी देखता है कि राज्य की आज्ञा का हमें पालन क्यों करना चाहिए,
और राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, या हम राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर जो है ये हमें राजनीतिक चिंतन जो है वो देता है। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से प्रयत्नशील है, और वह राज्य जो है राज्य जो है उसका उसके बारे में चिंतन और मनन करता है। राजनीतिक चिंतन जो है वो बहुत विस्तृत और जटिल है, और प्राचीन युग से इस पर चिंतन चला आ रहा है, और युगों युगों तक इस पर जो है चिंतन जो है वो चलता आ रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक जो चिंतन है, पॉलिटिकल थॉट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारी राज्य संबंधी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी हमारी जिज्ञासा है, उसको शांत करने में सहायक है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, राज्य के लक्ष्य, उसके प्रयोजन आदि को समझने के लिए राजनीतिक जो चिंतन है वो हमारी हेल्प करता है। और राजनीतिक चिंतन को में ही हमें राजनीतिक प्रश्नों को समझने और उसका समाधान करने की हमें बुद्धि, जो विवेक जो है वो हमें उससे ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि राजनीतिक चिंतन का क्या महत्व है, तो सेकंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो भी अतीत की जो घटनाएं होती है, चाहे राजनीतिक घटना हो, तो राजनीतिक चिंतन से ही हमें इसका कारण और परिणाम का पता चलता है। और अतीत को समझने के लिए हमें राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता है। राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें अतीत के जो भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाएं, उनके हमें कारण और परिणाम बताते हैं। जैसे कि हम मध्य युग का इतिहास को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम पोप और सम्राट के बीच जो राजनीतिक विवाद था उससे भली भांति परिचित ना हो। इसलिए हमें पॉलिटिकल थॉट जो है वो इसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। राजनीतिक चिंतन जो है उसके अध्ययन से हमें इतिहास की घटनाओं और समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो जो वर्तमान प्रॉब्लम्स हैं, जो सब आज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्राचीन अतीत की परिस्थितियों की ही उपज होती है। राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से जो दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली जो भी राजनीतिक शब्दावली है, जो भी वोकेबलरी, जो डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे होती है, वो भी हमें राजनीतिक चिंतन से ही प्राप्त होती हैं। राजनीतिक विचार जो हैं वो मानव के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये सामाजिक क्रांतियों के प्रेरक हैं और नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें बेसिकली जो हमारा जो इतिहास है उसको समझने में हमारी हेल्प करता है, जिससे जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट जो है वो हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह भी कार्य करता है, हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक विचारकों ने जो है वो सिर्फ राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसका समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि प्लेटो, मार्क्स जो हैं उन्होंने सिर्फ केवल पॉलिटिकल आइडियाज़, अपने राजनीतिक विचार ही नहीं दिए, बल्कि एक मॉडल भी हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिससे समाज का राजनीतिक पक्ष ही नहीं अपितु सभी पक्षों का जो है हमें उस पे हेल्प मिलती है, उनसे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए राजनीतिक चिंतन जो है हमारे लिए इस दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान समय की राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उनको समझने के लिए भी हमें हमारी पास्ट की जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि आज की जो प्रॉब्लम्स है वो अतीत की परिस्थितियों का परिणाम है। आज जिन सिद्धांतों पर अमल किया जा रहा है वह अतीत के चिंतन के विकास का ही परिणाम है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको समझने के लिए भी हमें पॉलिटिकल थॉट की आवश्यकता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत सिद्धांत जो है वो बना हुआ है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें वो दृष्टि प्रदान करता है, वो विवेक, वो बुद्धि, वो रैशनलिज्म हमें देता है, जिससे हम
राज्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, राज्य के जो भी सिद्धांत हैं, राज्य के कार्य हैं, उनको समझ सकते हैं। जो राज्य जो है उसके संगठन, उसका कार्य का विश्लेषण और राजनीतिक जीवन के सर्वोत्तम रूप के जो संबंध में चिंतन होता है, उसको हम समझ सकते हैं। प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, लॉक, रूसो, कांट, मिल आदि जो विचारक हैं, उन्होंने सबसे पहले इन्हीं राजनीतिक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसी के बाद उसका जो मॉडल जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक चिंतन जो है एक महत्वपूर्ण मानसिक साधना है, जो हमें राज्य को, राजनीतिक विचारों को समझने में हेल्प करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे और उसमें हम ये मध्ययुगीन जो राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषताओं को, मिडाइवल पीरियड जो है उसमें जो पॉलिटिकल थॉट था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।